Hi everyone, this is Neha and welcome to new video on the account of Autism Awareness #Autism Acceptance Month which is celebrated in April. मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगी करके बोला था, तो आज मैं बात कर रही हूँ ऑटिज्म एंड डायग्नोज के बारे में। डायग्नोज कब होता है, कैसे करते हैं, इस सब के बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो आज मैं बात करूंगी मेरा रिएक्शन कैसा था जब पता चला ऑटिज्म है लक्ष्य को, जब डायग्नोज हुआ था एंड हाउ इट इज चेंज बाय द टाइम। मतलब वो हुआ था 2018 में, अभी 2024 है, तो इतने पीरियड में मेरा परसेप्शन डायग्नोज को लेके कैसे चेंज हुआ है उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो जैसे मैंने बोला 2018 में जब लक्ष्य का डायग्नोज हुआ था, वो 5 साल का था एंड रिएक्शन कुछ अजीब था मेरा। मतलब आई वॉज क्राइंग। तो ये तो नॉर्मल लगेगा आपको, बट जब अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे लगता है कि मैंने क्यों रोया था, क्योंकि ऑटिज्म का मुझे पता नहीं था और डायग्नोज डायग्नोज बोल के उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया, पर क्यों रोने वाली जैसी कुछ बात नहीं थी, पर मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऑटिज्म के बारे में उस टाइम पे मेरी जानकारी सिर्फ इतनी ही थी। मैं कुछ कैरेक्टर्स जानती थी, लाइक बर्फी की झिलमिल और माय नेम इज खान का रिजवान खान और बिग बैंग थ्योरी का शेल्डन कूपर। पर शेल्डन तो बहुत इंटेलिजेंट था, फिर भी मैं क्यों रोई थी करके आज मुझे लगता है। पर अगर अभी मैं सोचूं उसके बारे में, मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे मेरे लक्ष्य को लेके, इसीलिए मैं रोई थी। अननोइंगली मुझे ही पता नहीं था कि मुझे मेरे बच्चे के साथ मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस थे, लाइक वो नॉर्मल बच्चा रहेगा। नॉर्मल बच्चे के लिए एक पाथ डिफाइंड है, लाइक वो स्कूल जाएगा, 10th तक PUC 1 करेगा, PUC 2 करेगा, डिग्री करेगा या कुछ करेगा और शादी करेगा, जॉब करेगा। तो ये पाथ कार्व्ड था नॉर्मल बच्चे के लिए। तो उस दिन मुझे पता चला ये पाथ चला गया, तो शायद इसी की वजह से मैं रोई थी। और एक नया रास्ता पूरा जो मुझे पता नहीं है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसी डर से शायद मैं रोई थी। पर अब वो रास्ता मुझे, जो नॉर्मल रास्ता है ना, उससे काफ़ी बेहतर लगता है। पहले तो आई डिडंट नो कि बीइंग डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट अभी आई फील लाइक व्हाटएवर इट इज़ बेस्ट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है। तो डायग्नोज को इतना बड़ा वर्ड बना दिया है, तो डर तो लगेगा ही नॉर्मल पेरेंट्स को कि हाँ भाई डायग्नोज हो गया है, डायग्नोज हो गया है। पर अब मेरा परसेप्शन ऐसा चेंज हुआ है कि डायग्नोज शब्द यूज नहीं करती हूँ, मुझे पता चला, ऐसे बोलती हूँ, मुझे पता चला। कब पता चला? 5 साल का था तब पता चला। पर ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, क्योंकि डायग्नोज होने के 2 साल बाद मैंने थेरेपी चालू किए हैं। जब डायग्नोज होने के बाद पहला रिएक्शन पेरेंट्स का यही होता है कि डिनायल, कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा भी वैसा ही था एंड उसके अलग अलग नाम भी देते हैं। मैं तो लाइक लक्ष्य का डेवलपमेंट देखती थी उसके स्कूल में या प्री स्कूल में, मैं ऑलवेज अपडेटेड रहती थी। तो इसी की वजह से मुझे लगता था कि वो सिर्फ स्पीच डिले है, उसको ऑटिज्म नहीं है। तो मैंने उसका डायग्नोज खारिज कर दिया एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने कुछ पेरेंट्स से बात भी करी है, उन लोगों ने तो मतलब वो रिपोर्ट ही फाड़ के फेंक दिया जब डायग्नोज हुआ था। तो मैंने तो लाइक इग्नोर कर दिया और मैंने सोचा सिर्फ स्पीच डिले है, स्पीच के ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा करके मैंने 2 साल वही डिनाइल में गुजार दिया। ये रिसर्च करो, ये करो, वो करो, पर शक्तिमान 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 कन्नडियांग नोडांक होदा ओके 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 बाय बाय, सी यू। 2 साल के बाद मुझे लगा कि टाइम बहुत हो गया है। इससे पहले मैं डिनाइल में कुछ भी बोल दूं, स्पीच डिले है या लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, स्लो लर्नर है, कहीं कहीं तो ये भी वर्ड यूज किया था कि डेवलपमेंटल डिले है। या ऑटिज्म इज ऑल्सो डेवलपमेंटल डिले, बट इट इज समथिंग लाइक अ चाइल्ड इज बॉर्न विथ इट, इट इज अ कंडीशन। उनका ब्रेन ही वैसा है जो दुनिया को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक, ओनली बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। उन लोगों को हमने एक डिसेबल्ड और डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दिया है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि ये बच्चे हसल फ्री एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से खिलते हैं। लाइक हम जो हसल करते हैं, सुबह उठो, भागो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर म्यूजिक क्लास जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, ये जो हसल हम करते हैं, इस हसल फ्री दुनिया से अलग है वो। और नेचर में अगर उनको सिखाया जाए,
उनको जैसे समझा सकते हैं इस तरीके से समझाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस है, but it doesn't mean they are incapable of learning things. It's just that we are incapable of handling them and we are incapable of teaching them the way they understand. तो इस तरह का परसेप्शन चेंज हुआ है। पर सीरियसली जैसे आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे ना, वैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती जाएंगी। तो मेरे भी, वही मैंने बोला ना, मेरे भी लक्ष्य के साथ अननोइंगली एक्सपेक्टेशंस बन गए थे, बट अभी लगता है कि यार जिन जिन के पास जैसा है वैसे एक्सपेक्टेशंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल बच्चा हो तो आईटी बीटी ही ज्वाइन करना है, डॉक्टर ही बनना है। अब जब हमको पता चला हमारे बच्चे ऑटिस्टिक है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस अलग है। लाइक जस्ट वो अपना जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी ले, इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ कमा ले, पर जैसे तैसे जी ले, इतनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड जिनके पास फिजिकल लिमिटेशंस के बच्चे होते हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई मेरा बच्चा व्हीलचेयर से उठे और चले। और मैं एक पेरेंट्स को जानती थी जिनकी बच्ची को रेट सिंड्रोम था। रेट सिंड्रोम के बच्चों का लाइफ स्पैन सिर्फ 12 से 25 साल देते हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन था कि उनका बच्चा थोड़ी और जिंदगी जी जाए, पर वो बच्ची सिर्फ 6 साल तक उतनी ही शी कुड मेक इट, उसके बाद वो गुजर गई। तो जैसे आपको मिलता है ना वैसे एक्सपेक्टेशंस होती है, तो इसीलिए आपके पास जो है, मेक द मोस्ट ऑफ इट instead of cribbing about what we don't have, because life is really very short. अगर सिंपल तरीके से देखेंगे तो बर्थ होती है, डेथ होती है, इन बिटवीन जो है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिवाइडेशन एंड आर चॉइसेस। डिवाइडेशन, कुछ डिवाइडेशन बर्थ के साथ होती है एंड कुछ डिवाइडेशन हमारे पेरेंट्स हमारे लिए चुनते हैं, एंड कुछ डिवाइडेशंस वी मेक इट। लाइक फॉर एग्जांपल जब पैदा होते ही बॉय और गर्ल, यहाँ स्टार्ट हो गया डिवाइडेशन, गोरा है, काला है, अभी तो लाइक नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, और उसके बाद इस रिलीजन में पैदा हुआ है तो उसको ये लैंग्वेज में बात करनी है, ये लैंग्वेज में बात करनी है, ये डिवाइडेशन। फिर कोएड में जाएगा या गर्ल्स स्कूल में जाएगा, बॉयज स्कूल में जाएगा, ये डिवाइडेशन, ये सब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए तय करते हैं। फिर जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारे लिए डिवाइडेशन तय करना शुरू करते हैं कि मुझे ये क्रिकेट टीम पसंद है, मुझे ये पॉलिटिकल टीम पसंद है। तो ये डिवाइडेशन में ही हम अपना जिंदगी गुजार देते हैं, बट दीज आर द चॉइसेस विच वी मेक। सो लिटरली आप ऑटिज्म को कैसे देखोगे, दैट इज व्हाट इज योर चॉइस। ऑटिज्म है, दैट इज अ कंडीशन which is not deniable. So now how you react to autism is your choice. So this is how I reacted now, and this is how my perception has changed so far. आप कैसे ऑटिज्म को देखते हो वो आपके ऊपर, लिटरली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बच्चे तो उनका इंटरनल तकलीफ तो वो रहता ही है। जब तक हम उनको समझ के हम उनको वो सिखा नहीं देते हैं तब तक वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं लाइक हमारा बच्चा हमारे अपनी दुनिया में रहता है, क्यों? क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है, तो वो अपनी दुनिया में ही रहेगा, है ना। और ये मेरा तो परसेप्शन ओवरनाइट नहीं हुआ है, इट हैज टुक लॉट ऑफ टाइम, it has took lot of denial, it has took like um, lot of nights thinking कि क्या होगा यार, कैसे हुआ। ब्लेमिंग भी हो गया है, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लेम किया है, अपने आप को ब्लेम किया है, बच्चों को ब्लेम किया, भगवान को ब्लेम किया है, सब किया है, रोना धोना सब कुछ हुआ है। उसके बाद this stage has come where I have accepted autism and I have surrendered to the life where I am comfortable with being a caregiver of an autistic child. एंड हियर ये सरेंडर मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई हैव गिवन अप। आई हैव नॉट गिवन अप, आई एम वर्किंग ऑन माई चाइल्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट नाउ, आई एम जस्ट वर्किंग, दैट्स ऑल। ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन एंड कि ये कब खत्म होगा करके। ऐसा नहीं है कि मैंने क्योर ढूंढने की कोशिश नहीं की। शुरुआत के साल में जो था तब वो टाइम ऐसा ही रहता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑटिज्म का क्योर ढूंढने निकलते, ट्रीटमेंट ढूंढने निकलते, ठीक करने में निकलते। वो सारी चीज़ें अभी पुरानी हो गई है, इट हैज़ बिकम हिस्ट्री नाउ फॉर मी। मैं नॉर्मल करने की कोशिश नहीं करूंगी अपने बच्चे को, क्योंकि ही इज बोर्न यूनिक एंड ही विल बी यूनिक अमंग्स द नॉर्मल, ही विल हैव हिज ओन आइडेंटिटी अमंग्स द नॉर्मल। अगर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको अडल्ट्स मिलेंगे जो बिल्कुल ऑटिस्टिक नहीं लगते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटिस्टिक नहीं है। वो खुद बोलते हैं वी आर न्यूरो डाइवर्जेंट नॉर्मल।
उन्होंने नॉर्मल को एडजस्ट कर लिया है, उनकी जो लिमिटेशंस है ना उन्हें ओवरकम होके वो नॉर्मल के लिए एडजस्ट हो गए हैं. इट डजंट मीन ऑटिज्म इज गॉन. Their brain will be like that only. Their processing system will be like that only. It's just that they have adapted to the normal. और ये जो अप्रोच मैं करती हूँ एंड आई पुट अप सम वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई से दैट दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई एम गोइंग विथ इट करके, ये अप्रोच ना बहुत सारे लोगों को फेक लगती है. दे फील कि आई एम showing it all hunky dory. No, it's not all hunky dory, but I can't show the negative part when I am not taking the negative part as a negative thing only. I am just handling things now. I'm not taking it like this is the negative part, this is the positive part. No, this is some condition and I'm handling it. इस अप्रोच को इसीलिए लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि ओ इट इज नॉट ऑलवेज नो एज इट इज लाइक यू शो यू हैप्पी ऐसे नहीं होता, नहीं है हैप्पी. देर आर चैलेंजेस विच आई फेस day to day life with Laksh. बट आई एम नॉट द वन काइंड ऑफ पर्सन वेयर आई पोस्ट क्राइंग वाला, मुझे नहीं होता है क्योंकि मैं जब रोती रहती हूँ इफ आई सी माई सेल्फ इन मिरर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यार कैसी शक्ल बनी है इसकी, ऐसा लगता है. इसकी वजह से रोने धोने वाली वीडियोस में नहीं डालती हूँ. होती है चैलेंजेस होती है, जैसे जैसे ही बाहर निकलती हूँ स्टार्ट ही होती है चैलेंजेस. बट इसका मतलब नहीं है उसके बारे में क्रिप करते हुए वीडियोस बना रही हूँ, ऐसे नहीं हो रहा है मुझसे क्योंकि उस टाइम पे कैमरा ढूंढना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, वो सब नहीं होता है. तो इसीलिए जो जो हैप्पी मोमेंट्स है वो मैं कैप्चर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि ऑटिज्म कैन बी दिस ऑल्सो. नॉट क्राइंग पार्ट भी रहेगा, क्राइंग पार्ट तो बहुत सारे लोग डाल ही रहे हैं, बट इफ यू चूज टू मेक इट फन देन इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो द वे आई एम डूइंग इट. एक्सेप्ट इट, सरेंडर टू इट, खत्म. दिस इज हाउ माई परसेप्शन फ्रॉम day one to now 2024 it is changed. And I don't say कि it's all गुड इन हुड बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है. जैसे बोला जैसे ही बाहर जाती हूँ पार्क में जाती हूँ एंड और लक्ष्य को देखते ही बच्चे बोलते हैं कि ही इज मैड. लिटरली दिस इज द सेंटेंस दे से. वो अच्छे खासे स्कूल जाते होंगे क्योंकि दे विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड ऐसे ही सी दैट या आई डोंट नो. आजकल की बच्चों की टोन ही अलग होती है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एटीट्यूड, बट समवेयर दे से इट आउट लाउड कि लक्ष्य इज मैड. बट यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, कन्नड़ा मीडियम जाते हैं, उन बच्चों का लक्ष्य को लेके परसेप्शन कुछ अलग ही है. लाइक वेन एवर दे सी लक्ष्य दे सी हिम एज अ पर्सन. मैंने खुद सुना है कि ये वो सिर्फ बात नहीं करता है उतना ही लिमिटेशन है, बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इतना सारा काम करता है. यू शुड सी हिम ऑपरेट द फोन, वो कितना अच्छी तरह से गेम खेलता है. ये सब यहाँ के बच्चे बोलते हैं. तो इट्स अबाउट द परसेप्शन. उन बच्चों को पता नहीं पागल का मीनिंग क्या सिखाया है, और इन बच्चे को शायद वो सिर्फ अच्छा देखते हैं लक्ष्य में. वो बच्चे बिहेवियर देखते हैं लक्ष्य में. तो लिटरली लाइफ हो, डायग्नोज हो, कंडीशन हो, कुछ भी हो, इट्स अबाउट द परसेप्शन. द वे यू सी द लाइफ, द वे यू चूज टू रिएक्ट टू दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपका रिएक्शन कैसा था आपके बच्चे के डायग्नोज के बारे में जब आपको पता चला? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. टाटा.